भक्तमाल में कथा आती है, संत श्री एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी गंगोत्री गए थे, कमंडल में गंगोत्री से जल भरा, और कमंडल में जैसे गंगोत्री से जल भरा, आहा, जल भर के लेके चले महात्माओं के झुंड के साथ जा रहे, और जाते जाते मन में कह रहे सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते ये गंगोत्री का जल में रामेश्वरम जाकर चढ़ाऊंगा। जाते 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 एकनाथ जी महाराज को 12 साल हो गए थे। 12 वर्षों में गंगोत्री से रामेश्वरम पहुंचे थे कमंडल में जल लेकर, और केवल इतनी दूर थे, भगवान सामने से उनका मंदिर दिखने लगा था। अब तो आंखों में आंसू आ गए, बड़े प्रभु आज 12 साल की तपस्या पूरी होने का समय आ गया है। और भगवान ने कैसी परीक्षा दी, सामने एक गधा प्यास से इतना व्याकुल हो रहा, ऐसा लग रहा कि प्राण निकल जाएंगे, और हाथ में महात्मा लोग कमंडल में जल भरे, एकनाथ जी के हाथ में भी कमंडल। एकनाथ जी गधे को देख रहे, फिर मंदिर को देख रहे, गधे को देखे, फिर मंदिर को देखे। महात्माओं ने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा हमको ऐसा लग रहा है ये गधा जल से प्यासा है, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने अपने कमंडल का जल इस गधे को पिला दें। महात्माओं ने कहा तू पैदल चलते चलते 12 वर्षों में सटे आ गया। कहा क्यों? पागल, सामने रामेश्वर भगवान है और तू गधे को जल पिला रहा है। ये गधे को जल पिला रहा है, तुझे जल पिलाना है तू पिला दे, हम तो जा रहे हैं जल चढ़ाएंगे रामेश्वर भगवान। महात्मा चले गए। ये धीरे धीरे चल रहा, गधा की तरफ देखता, मंदिर की तरफ देखता, गधा की तरफ देखता, मंदिर की तरफ देखता, मन में बार बार कहता क्या करूं। पहले जब रामेश्वर जल चढ़ाने जाते थे तो आज भी हर मंदिर में लोगों को गर्भगृह में प्रवेश है, तो रामेश्वर मंदिर में कोई गर्भगृह में नहीं जा सकता। चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी प्रवेश वर्जित है। आजकल लोग हठ पूर्वक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। सनातन धर्म का सर्वोच्च धर्माचार्य भी प्रवेश नहीं कर सकता, ये मर्यादा है। पहले जब जल चढ़ाया जाता था तो भीतर से आवाज आती थी कि अमुक व्यक्ति की कावड़ स्वीकार है, गर्भगृह से अपने आप आवाज आ जाती थी। आज महात्मा गए और महात्माओं ने जाकर जैसे ही अपनी अपनी कावड़ दी और पुजारियों ने जल चढ़ाया तो भीतर से आवाज नहीं आई, और वहां जो एकनाथ जी चले आ रहे, गधा प्यास से व्याकुल हो रहा है, ऐसा लग रहा मर जाएगा। एकनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, अब भगवान को जल तो देखेंगे फिर कभी चढ़ा देंगे, गधा मर जाएगा, जल इसी को पिला दो। उन्होंने कमंडल लिया और गधे के मुख में जल पिलाना चालू कर दिया। जैसे गधे ने जल पिया तो वहां महात्माओं ने जल चढ़ाया तो ये आवाज नहीं आई कि महात्माओं की कावड़ स्वीकार है। रामेश्वर मंदिर के भीतर गर्भगृह से आवाज आई, बोले संत एकनाथ की कावड़ स्वीकार है। महात्मा तो हक्के वक्के रह गए, वो बोले वो तो गधे को पानी पिला रहा है, और वहां से आवाज क्या आई? संत एकनाथ की कावड़ स्वीकार है। और जो गधे को जल पिलाया, आहा, भगवान उसी समय प्रकट हो गए, गधे के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। एकनाथ से कहा एकनाथ तूने मुझे गधे के रूप में पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं आप कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, आप सब में हो। इसलिए स्वराट ये नहीं कह सकते कि भगवान केवल मंदिर में ही है, सर्वत्र है भगवान। छोटे हैं बड़े हैं, कौन बांधेगा उनको? आप जिस रूप में उनको बुलाना चाहते हो उस रूप में आ जाएंगे।